नमस्कार दोस्तों दुलार चंद यादव के हत्यारा आज भी खुलेआम घूम रहा है। इलेक्शन बीते महज 7 से 8 महीने हो गए और इलेक्शन में ही मॉब लिंचिंग के तहत दुलार चंद यादव की प्री प्लान के साथ हत्या कर दी जाती है, लेकिन सरकार किसी को पकड़ती है और महज 2 से 3 महीनों के अंदर उसे रिहा कर देती है। सवाल इसलिए खड़ा होता है कि क्या किसी को मॉब लिंचिंग के तहत मार देना यह अपराध नहीं है? आखिरकार यह अपराधी इसमें था कौन जो कि दुलार चंद यादव की हत्या करता है? सवाल एक तरफ है कि दुलार चंद यादव की हत्यारा का आज तक एनकाउंटर नहीं हुआ, नीट छात्रा हत्यारा का आज तक एनकाउंटर नहीं हुआ, सारण में जो डेरनी हत्याकांड हुआ था हत्यारा का आज तक एनकाउंटर नहीं हुआ, लेकिन एनकाउंटर किसकी की जाती है? भरत तिवारी की, जो कि एक गरीब और गुदबा जो कि छोटे कास्ट के लोग हैं उनकी सहायता के लिए वो आवाज उठाते थे। हत्यारा वो हो जाते हैं और हत्यारे प्रशासन होती है जो कि हत्या करती है उनकी। प्रशासन से भी सवाल रहेगा कि आखिरकार ऐसे लोगों को क्या आपको पता नहीं था? आपने उनको मानसिक विक्षिप्त घोषित कर दिया। इसके पीछे रीजन क्या थे? आज देखिए, आज उनके नाम पे लाखों और करोड़ों लोगों की भीड़ वहां पे जुट रही है, सिर्फ आपकी वजह से। क्या उनकी मांगे को पहले ही मांग लिया गया होता? अगर उनकी मांग को पहले ही मान लिया गया होता तो आज ये समय और ये सीन देखने को नहीं मिलता, जिसके वजह से प्रशासन और सरकार पे सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल इसलिए भी खड़ा होगा क्योंकि एक तरफ राजनीति से अगर कोई भी नेता या कोई भी मंत्री अगर किसी भी अपराध में पकड़ा जाता है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, महज 2 से 3 मंथ के अंदर उसको जेल से रिहा कर दिया जाता है। लेकिन उसके दूसरी तरफ अगर जनता किसी से सवाल उठाए, किसी से सवाल पूछे, तो फिर उसकी हत्या करा दी जाती है। आखिर ये हत्या दोस्तों कहां तक सही है? क्या ये सही में हत्या कराना सरकार और प्रशासन की जरूरत थी? क्योंकि भरत यादव एक बहुत बड़े नाम लेकर उभर रहे थे और अपने क्षेत्र में भरत यादव के कारनामे भी बहुत अच्छे थे, जो कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे वीडियो में उन्होंने बहुत सारे गरीब लोगों ने उनकी सराहना किया है कि जब रोड नहीं था तो उन्होंने रोड बनाया था, जब पानी नहीं थी तो पानी दिया था। आखिरकार उस व्यक्ति को कैसे आप मानसिक विक्षिप्त घोषित कर सकते? प्रशासन पे भी सवाल है और प्रशासन भी सवाल के घेरे में है। लेकिन हमारी सरकार क्या करती है? हमारी सरकार ये करती है कि जो स्टार्टिंग के दिन जो कि 16 तारीख को भरत तिवारी की घर पहुंचती है और भरत तिवारी उस समय पिस्तौल लेके पुलिस को खदेड़ते हैं, उनमें से 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया जाता है। क्योंकि उन समय उन लोगों ने क्यों नहीं कार्रवाई किया? लेकिन कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है जिन्होंने भरत तिवारी को मर्डर किया है। कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हुई है जिन्होंने भरत तिवारी को मर्डर किया? सवाल बहुत हैं, सवाल खत्म नहीं होते। आप लोग को सोचने की जरूरत है कि सत्ता में आप किसे बैठा रहे हो। अगर सत्ता में ऐसे लोगों को बैठाओगे तो आप भुगतोगे। दोस्तों, आप लोग देख लेना कि जैसे नीट छात्रा हत्याकांड का मामला को दबा दिया गया, जैसे सारण डेरनी की मामला को दबा दिया गया, जैसे दुलार चंद यादव की हत्यारा का आज तक एनकाउंटर नहीं हुआ, वैसे ही भरत तिवारी के मामले को महज 5 से 10 दिन के बाद इसको भी दबा दिया जाएगा। उसके बाद खेल होगा प्रशासन का असली खेल, जिसमें सारे दोषियों को पकड़ा जाएगा, जिसमें माता पिता को परेशान किया जाएगा और सारे लोगों पे एफआईआर करके गलत एलिगेशन लगा के और उनको जेल के अंदर डाला जाएगा। क्योंकि प्रशासन से कोई जीत नहीं सकता, सरकार से कोई जीत नहीं जीत सकता और सरकार को अच्छी तरह से पता है कि आखिर महज कोई भी घटना से 10 से 15 दिन तक लोग सोशल मीडिया पे लोग एक्टिव रहते हैं, तब तक एक नया मुद्दा मिल जाता है, उस घटना को छोड़ देते हैं। लेकिन भरत तिवारी एक ऐसा इंसान है जिसको छोड़ने की जरूरत नहीं है। भरत तिवारी को न्याय के लिए सबको सामने आना पड़ेगा। भरत तिवारी को न्याय के लिए यूपी देश विदेश से लोग वहां पे पहुंच रहे हैं, उनको फाइनेंशियल मदद कर रहे हैं, उनको मदद की जरूरत है जो कि आगे की कानूनी कार्रवाई में लड़ने में मदद मिलेगी। लेकिन भरत तिवारी का परिवार टूट जाएगा अगर आप लोग उसका साथ छोड़ दें। एक तरफ देखिए, जहां पे मर्डर हुई है बिलौती में भरत तिवारी की, उसकी एमपी भी बीजेपी की तरफ से है और एमएलए भी बीजेपी की तरफ से और सरकार भी बीजेपी की। आप लोगों ने देखा होगा कि क्या किसी सरकार के संरक्षण में अपराधी घूम सकता है? क्या बिल्कुल घूम सकता है। वो सिर्फ नेता होना चाहिए और कोई अपराधी नहीं घूम सकता, तुरंत मर्डर होती है उसकी। अगर वो नेता है तो उसकी मर्डर नहीं होती, सरकार के ही संरक्षण में वो घूमेगा। आप लोग खुद देखिए कि अगर भरत तिवारी अगर ये आवाज नहीं उठाता तो आज वो जिंदा रहता। और जरा गौर से सुनिएगा कि भरत तिवारी जिसकी मर्डर की गई, सरकार बीजेपी की है, वहां के एमपी भी बीजेपी के हैं, वहां के एमएलए भी बीजेपी के हैं, लेकिन एक तरफ सरकार उनकी हत्या करवाती है और दूसरी तरफ ये लोग जाके इंसाफ की गुहार लगाते हैं और उनके मां के सामने हाथ जोड़ के खड़ा होते हैं। सवाल तो खड़ा होगा साहब, क्योंकि आप लोग
देश और दुनिया को मूर्ख बना रहे हैं। और आप लोग से अगर सरकार नहीं चल रही है तो तुरंत इस्तीफा दीजिए ना, तुरंत इस्तीफा दीजिए। दोस्तों, आप लोग को क्या लगता है कि भरत तिवारी को 10 दिन बाद न्याय मिलेगा? अगर आप लोग को ऐसा लगता है तो एक कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, धन्यवाद।